अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सुधाकर कश्यप मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, पटना से रितेश मिश्रा और दिल्ली से जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम पटना चलते हैं और पटना चल के रितेश से पूछेंगे कि जिस बात को लेकर साध्वी प्राची ने जिक्र किया है कि राखी में अगर चांद सितारे हैं तो इस तरह के राखी जिहाद से बचो, आखिर क्या कहते हैं वहां के लोग रितेश? अब बिल्कुल देखिए कि कल राखी का त्यौहार है और मैं मौजूद हूं राखी के दुकान पर और यहां पर बहुत सारी बहनें जो हैं वो राखी खरीद रही हैं। हालांकि मैंने कोशिश की यहां पे कि चांद सितारे वाले जो राखी होते हैं जिसको लेकर विवाद मचा है वो राखी मिले, लेकिन नहीं मिला। यहां पर मुझे कुछ बहनें हैं यहां पर, उनसे हम बात करेंगे। कुछ लड़के मिल गए हैं, कल राखी बंधवाएंगे। रुको, कल राखी बंधवाना है ना? नहीं, मेरी बहन नहीं है, बाकी कजन होगी ना? बनवा रहा हूँ। हाँ। ये चांद सितारे वाली राखी भी होती है और साध्वी प्राची हैं, आप नाम जानते होंगे। उन्होंने कहा है कि कलावा बांध लेना, लेकिन चांद सितारे वाली जो राखी होती है वो नहीं बांधना है। क्या सोचते हो तुम? मैं क्या बोलूं अंकल, इस पे मेरे बोलने से क्या फायदा है? मेरे को नहीं पता भैया। चांद सितारा किसका प्रतीक होता है? मुस्लिम धर्म का। अगर जिस राखी पर चांद सितारा होगा वो बांधेंगे? बांधेंगे, क्यों नहीं बांधेंगे? ये बताइए क्यों बांध? अरे इससे चांद सितारा किसी का स्पेसिफिक रिलेटेड थोड़ी है कि मुस्लिम का ही है, नाम लिखा थोड़ी है किसी का, कोई भी बांध सकता है। वैसे हम तो खोज रहे हैं मिक्की माउस वाला, अगर कहीं मिले तो हमको भाई दिला दीजिए बस। आप ढूंढोगे मिल जाएगा, लेकिन जो बात हम इतनी ढूंढे तभी से क्या बोले। अच्छा ठीक है, चलिए अभी मुद्दे की बात कर लीजिए। ये प्रवक्ता मत बनिए। ये बताइए कि चांद सितारे की राखी को प्राची जो है साध्वी, उन्होंने कहा है कि कलावा बांध लेना हाथ में, लेकिन वो चांद सितारे वाली राखी मत बांधना। क्या कहिए? बांधे क्यों नहीं बांधे? चांद सितारा मतलब थोड़ी ना उसमें रिलीजन का आप एंगल ले रहे हैं, लेकिन हम लोग रिलीजन का नहीं ले रहे। वो तो एक क्या बोलते हैं, सिंबल है, मतलब ऊपर चांद का सितारा का। हम लोग का रिलीजन थोड़ी लेना है, तो थोड़ी ग्रीन वाला हम लोग बांध सकते हैं, कलावा भी बांध सकते हैं, वो भी बांध सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है आपको? यानी वो जो बोली है वो सब अपना अपना एंगल से बोली है, उन लोग से हमको मतलब नहीं है। चांद देखे शिव जी के जटा में भी होता है और हर जगह होता है, किसी का स्पेसिफिक नहीं है। जो बांधना है बांधो, अपना अपना श्रद्धा है, किसी एक के आइडियोलॉजी के हिसाब से वैसे नहीं चलता है। बढ़िया बात इसने बोला। आप बताओ क्या करो? हम तो बांधेंगे, सारे राखी बांधेंगे। चांद सितारे किसी स्पेसिफिक धर्म का, रिलीजन का नहीं है, हम अपना आइडियोलॉजी पर चलते हैं। इससे हमको किसी का लेना देना नहीं है। और भगवान ध्रुव का भी तारा एक प्रतीक भी है, इसीलिए हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि हम बांधे या ना बांधे, लेकिन हम बांधेंगे, सारे राखी बांधेंगे। कोई भी राखी मिलेगा, आपत्ति नहीं है। देखिए कि यहाँ पर लोग हैं कुछ आप सुनो, एक मिनट सुनना। राखी खरीदने आप आई हैं, एक मिनट रुकिए। आपकी ये बताइए कि चांद सितारे वाले जो राखियाँ होती हैं उसको लेकर साध्वी प्राची हैं, उन्होंने कहा है कि चांद सितारे की राखी से परहेज कीजिए। आप क्या कहिए? भैया मेरा वाला तो मिक्की माउस के लिए परेशान करके रखा, हम तो वही लेने के लिए आए। और वो चांद सितारे वाले राखी को लेकर क्या बोल रही हैं जिसमें मुस्लिम धर्म का प्रतीक? चलिए तो देखिए, चलिए सुधाकर के पास चलते हैं। रितेश, वाकई मुझे लगता है कि मिक्की माउस की राखी खरीदना चाहते हैं। अब ये मामला हो सकता है कि कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का या कोई पार्टी से संबंधित आए तो उसे अमेरिका से जोड़ देता तो बड़ा एक और विषय खड़ा हो जाता, क्योंकि टैरिफ वॉर चल रहा है। सुधाकर कश्यप मेरे साथ मुंबई से मौजूद हैं। सुधाकर साहब, एक युवा भी जिक्र इस बात का कर रहे थे कि भगवान शंकर की जटाओं में भी चांद और सितारे रहते हैं। करवा चौथ में जब हिंदू महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं तो वो चांद को देखकर व्रत तोड़ती हैं। अगर चांद, सितारे और सूरज को आप किसी धर्म से और जिहाद से जोड़ देंगे तो फिर तो इस देश में, क्या इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ तो यहाँ पर कुछ नागरिक हैं, हम उनसे जानते हैं कि भगवान शिव भी उनके इसमें जटा में चांद ये करते थे। तो चांद की जो राखी है, चांद तारा की राखी ना पहने, ऐसा साध्वी प्राची ने कहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा एक कहना है आपको, साध्वी प्राची को, एक चांद तारा राखी क्या है, ये इतना साल मैं किसी को मालूम है, यही साल मेरे को मालूम पड़ा कि चांद तारे के राखी वो क्या रहते हैं, वो भी मालूम नहीं। हम हिंदू लोगों का त्यौहार है राखी पूर्णिमा। ये राखी पूर्णिमा के लिए हम कुछ भी, किसको भी बांध सकते हैं।
वो चांद तारा रहेगा या कुछ भी रहेगा, ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। ये कभी ये साल में कैसा निकले चांद तारा? हाँ, ये गलत है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हाँ? आप क्या बताएंगे? मतलब साध्वी प्राची ने कहा है कि चांद तारा की राखी जो मत पहनो, कलावा पहनो, लेकिन राखी मत पहनो, ऐसा एक उनका कहना है साध्वी का। तो आप क्या कहेंगे? हम तो हजारों साल पहले से राखी पहनते आ रहे, राखी बनवाते आ रहे, तो हमको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि ये बांधना चाहिए, ये नहीं बांधना चाहिए। चांद और तारा ये तो किसका मालिक, कोई इसका मालिक ही नहीं है, वो सबका है। वो चांद तारा बांधने में हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हमको, और ना दिक्कत कोई करना चाहिए। चांद तारा वो भी भगवान का ही रूप है, वो गलत है। वो बांटो मत उसको। चांद तारा वो सबका है। जब चांद नहीं निकलेगा तो देखे पब्लिक कहाँ दिखेगी? चांद सूरज तारा वो चाहिए, वो किसी का मालिक का नहीं, वो सब पूरा जितना विश्व है वो सबका है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लेना ही नहीं चाहिए। साध्वी के प्राइस के बारे में क्या बोलेंगे आप? तो उनका गलत है वो चीज़, क्योंकि वो बांट रहे अलग, जो ज़बरदस्ती बांट रहे वो चीज़ जो कि नहीं होना चाहिए। चांद तो सबके लिए है, किसी अलग नहीं है। चांद का यूज सबको होता है, तो कोई कुछ बोलने से थोड़ी होता है। वो अलग अपने अपने दुकान चलाने के लिए कोई कुछ भी बोलेगा, कुछ भी है, तो उसमें गलत है। वो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये धर्म के नाम पे बांटना नहीं चाहिए। नहीं बांटना चाहिए, नहीं हाँ गलत है। अगर हिंदुस्तान को नुकसान देने वाला कोई चीज़ है, जैसा रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, ऐसी कुछ चीज़ है, तो वो चीज़ वहाँ नहीं रहना चाहिए। जो हिंदुस्तान को तकलीफ देने वाली चीज़ नहीं रहना चाहिए। सही बात है। उसमें अगर अपने देश का नहीं है तो उसको हटाना चाहिए, उसके ऊपर जरूर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बाकी चांद है, तारा है, सितारा है, वो सब अपने ही है, और वो सब यूज कर सकते हैं वो चीज़। जी आपने देखा कि क्या कह रहे हैं पब्लिक की, इसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए, चांद तारा किसी का नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नरेंद्र यादव हमारे साथ लखनऊ में, उनके पास चलते हैं। लखनऊ में नरेंद्र, आखिर साध्वी प्राची के बयान को आप कैसे देखते हैं? अलग अलग चर्चाएं लोगों की नजर आ रही हैं। लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई चांद और तारे मुस्लिम धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो हिंदू धर्म का भी प्रतीक है। और चंद्रमा को भगवान की संज्ञा दी गई है। पूर्णिमा की पूजा होती है, बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर बाहर रखते हैं। उनका ये मानना होता है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है और वो उस खीर में आकर गिरता है। इसके साथ साथ एक युवा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भगवान शिव के भी जटाओं में चंद्रमा होता है, तारा होता है। और हिंदू धर्म में महिलाएं अपना अगर करवा चौथ का व्रत तोड़ती हैं तो वो चांद सितारे को देखकर तोड़ती हैं। इस पर आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या मानते हैं? साध्वी प्राची के बयान को कैसे जोड़ते हैं? क्या इन लोगों को, इस तरह के साधु और संतों को, इस तरह की साध्वियों को वाकई धर्म का ज्ञान है, या सिर्फ ये बांटने का काम करते हैं, जैसे कि बयान आया था मुंबई से? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ हम स्टॉल पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि धूमधाम से लोग रक्षाबंधन और राखी खरीद रहे हैं। और यहाँ मैंने दुकानों से बात की है तो चांद तारों से कोई ऐसी राखी यहाँ पे बिकती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। ना ही साध्वी प्राची के बयान का यहाँ पर कोई असर दिखाई पड़ रहा है। अगर कुछ लोगों से मैंने बात भी किया, वो कह रहे हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग तमाम ऐसे प्रतीक हैं जो सुंदर होते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर देखते हैं, नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं कि क्या इस बार मार्केट में नया आया है, उसको देख करके ही राखी खरीदी जा रही है। और मैं कहूँगा कैमरामैन को कि दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से दुकानें सजाई गई हैं और लोग त्यौहार को मना रहे हैं और अपनी अपनी पसंद की राखियाँ यहाँ पर खरीद रहे हैं। और तमाम रक्षाबंधन ऐसे भी हैं जिसमें फूल बने हैं और देख सकते हैं ब्रेसलेट के रूप में भी हैं। और देखिए इधर फूल वाली राखियाँ भी हैं यहाँ पर सामने। और मैं दुकानदार से ही बात करता हूँ कि किस तरीके की राखियाँ यहाँ पे बिक रही हैं, क्या है डिमांड? भैया है ही नहीं, सेल हो ही नहीं रही इस समय, हल्की डाउन चल रही है। और जब लाल रंग का धागा राखी में नहीं बिक रहा, पीला मांग रहे हैं सब लोग हैं। हाँ बस, और ईवल आई चाहिए बस, और कुछ नहीं। चांद तारों वाली राखी की बात हो रही है आपके पास? नहीं, चांद तारा नहीं है, पहली बार आप ही बता रहे, बाकी वालों तो नहीं है, कोई डिमांड नहीं है भी यहाँ पे है।
देखिए, इस तरीके से दुकान वाले भी कह रहे हैं कि पहली बार बता रहे हैं चांद तारों की कोई ऐसी राखी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और थोड़ा बरसात की वजह से सेलिंग कम होने की बात कर रहे हैं। हालांकि त्यौहार कल है, अभी रात तक लोग खरीदी करेंगे, सुबह भी करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो साध्वी प्राची हैं, हिंदूवादी नेता हैं, कथा प्रवचन उनके लोग सुनते हैं, और उन्होंने इस तरीके की अपील अगर की है तो उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। लेकिन इस त्यौहार की अगर बात की जाए तो इसमें ज़्यादा असर राजधानी लखनऊ में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि उनके बयानों का मौलानाओं ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने विरोध भी जताया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रक्षाबंधन का ये त्यौहार अपने उफान पर है, और लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके की राखी उनको पसंद है और कैसी कौन सी नई वैरायटी आई, इन सारी चीज़ों को देखकर खरीदारी कर रहे हैं। जी मनु, दिल्ली में जावेद के पास चलते हैं। जावेद, जितने भी हिंदू त्यौहार हैं या मुस्लिम त्यौहार हैं वो संस्कृति का प्रतीक होते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव भी इन त्योहारों में देखा जाता है। हम देख रहे हैं, तमाम वीडियो भी हमारे सामने चल रहे हैं कि भारत की सेनाओं में जो जवान हैं उन्हें राखी बांधी जा रही है। अब जवानों को हिंदू मुस्लिम में तो आप बांट नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो हिंदू भाइयों को भी राखी बांधती हैं और मुस्लिम भाइयों को भी राखी बांधती हैं। लेकिन ये जो तथाकथित साध्वी हैं, तथाकथित संत हैं, जो हर त्योहार पर, हर मामलों में हिंदू मुस्लिम करने का जिक्र करते हैं, अब देखिए राखी जिहाद भी सामने आ गया। इसे कैसे देखते हैं लोग वहां के? और देखिए मनोज जी कि मैं इस वक्त गढ़ी गांव में हूं। ये गढ़ी गांव काफ़ी साल पुराना गांव। यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं अपने भाइयों के लिए राखी के लिए यहाँ पर आई हुई। जिस तरीके से साध्वी प्राची ने एक बयान दिया है चांद सितारे वाले को लेकर, यहाँ पे कई महिलाएं और कुछ बच्चियां हम उनसे बात करते हैं। बेटा, ये राखी पे चांद सितारे वाली बात कही जा रही है, तो इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? राखी का त्यौहार तो आपसी सौहार्द है, हर धर्म के लोग राखी बनवाते हैं, तो इसको क्या है इस बार कुछ आप लोग देख रही हैं और कितनी तैयारी है? तैयारी हो रही है, और राखी तो एक साल में एक ही बार आता है। तो चांद सितारे को लेके कि वो मुस्लिम का सिंबल है, वो राखी नहीं लेना चाहिए, उस पर क्या सोच है आप लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर रिलीजन में बनवा सकते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त हैं, मैं भी उनको राखी बांध देती हूँ। तो ऐसे आप भी मुस्लिम्स कई भाई हैं आप? हाँ, तो ये जो चल रहा है ये सब नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसा। एक चीज़ बस जानना चाहेंगे कि साध्वी प्राची हैं, उन्होंने कहा कि इस बार कई जगह पे चांद सितारे यानी कि मुस्लिम सिंबल को लेके कि राखी दिख रहा है, वैसे उन्होंने कहा कलावा बांध लो लेकिन ये राखी मत बांधो। हालांकि राखी में जैसे कि इस बच्ची ने कहा कि ये धर्म में तो सब तरह के लोग आते हैं, राखी बांधते हैं हमने, तो क्या कहना आपका ऐसी सोच पे? कहना ये है जी, हम सब एक ही धर्म के लोग हैं, ये तो भावना होनी चाहिए, मगर चांद सितारा वाली राखी हमारे पास है नहीं। बाकी हमारे पास सारी राखी हैं, भगवान कृष्ण भगवान की भी है, सब राखी हैं। लेकिन चांद सितारे सिर्फ एक धर्म का थोड़ी ना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मांगेगा, अगर कोई बनवाएगा, बना के भी दे देंगे उनको। मंगवा के दे देंगे? हाँ, बनवा के। साध्वी प्राची तो इसका विरोध कर नहीं, विरोध कर तो गलत है, विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक मुसलमान नहीं है। राखी लेने आएगा तो हमारे पास देख रहे हैं आपके यहाँ राखी फिर एक बात बताइए कि साध्वी प्राची ने राखी के लिए ये कहा है कि राखी पे जो चांद सितारा है वो वाला अगर कहीं दिखे तो नहीं लो, कलावा बांध लो। तो क्या चांद सितारे सिर्फ एक ही धर्म का थोड़ी ना होता, सभी धर्म के लिए? अभी एक बच्ची से हमने बात की, उसने कहा कि मैं मुस्लिम, मेरे कुछ भाई, मैं उनको भी राखी बांधती हूँ। क्या सोच है? क्या आपने अपनी बहनों को बोला चांद सितारे वाले मत लाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो चांद सितारा की अगर कोई मिल रही होगी तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान नहीं मनाते। हमारे यहाँ पे कई परिवार हैं जो मुसलमान लड़कियाँ हैं जो हमें राखी बांधती हैं। अच्छा, मुस्लिम लड़कियाँ आपको? मुस्लिम लड़कियाँ हैं, जो बहुत परिवार हैं यहाँ पे, जो किराएदार हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, वो मेरे को राखी बांधते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि वो चांद सितारे वाली लेके आ रही है, किसकी लेके आ रही है। अब वो ओम लिख के लेके आती है तो मैं मना कर दूंगा कि ओम की क्यों लेके आ रहे हो, वो मना कर देंगे, उनके घर वाले मना कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो त्यौहार है बहन भाई का, बहुत पवित्र त्यौहार है, इसको हर धर्म में मनाया जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ हर धर्म के लोग मना रहे हैं। आपके शॉप जो है बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है, लेकिन जिस तरह से साध्वी प्राची ने चांद सितारे को स्पेशली बोला तो किसी एक धर्म का तो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर बैसोया है। महावीर बैसोया, ये बताइए कि क्या कितना इसको मानते हैं साध्वी प्राची के इस बयान को? वो राखी का त्यौहार तो पूरा पावन त्यौहार है, इसमें हर धर्म के लोग बनवाते हैं। देखो, वो उनका अपनी सोच है, पर्सनल सोच है उनकी। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि कोई किसी धर्म का आगे ये कह रहा हो कि मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू की दिखाओ, मुसलमान हूँ। अब हम सोच रहे हैं कि हिंदू का द्वार, या मुसलमान भी हैं जो बहुत खरीद रहे हैं,
अब आप आगे जाके देखिए, वहाँ पे आगे मेहंदी लगवा रही है वो लड़की, मुसलमान है, मोमडन है, जो लगा रही है वो। मैं उसे खुद बैठा के आया हूँ। वो कह रही भैया कल टाइम से आ जाना घर। मैं उनसे राखी बंधवाने जाऊँगा और मेहंदी लगवा रही है, उसमें मुझे कोई चांद सितारा कुछ नहीं नजर आ रहा उनमें। मैम, राखी को लेके पूरी तैयारी चल रही है, तो इसमें जो मजहबी रंग आ जाता है उस पर क्या आपका मैसेज है? कोई मजहब नहीं है, सब हम एक ही रंग है, एक ही रूप है और सब एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं। चांद सितारे को लेके जो स्टेटमेंट आया मैम, उसमें क्या कहना है, क्या मैसेज है? तो देखिए मनोज जी, देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, हमसे कुछ लोगों ने बात भी की, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तमाम औरतें कहें, लड़कियाँ कहें, सभी लोग यहाँ पर राखी का त्यौहार है उसके लिए यहाँ पर आई हुई हैं। अलग अलग वैरायटी है, लेकिन सबका एक ही मैसेज है कि राखी का जो त्यौहार है वो किसी धर्म का नहीं है। और जैसा कि हमारे साथ यहाँ के कुछ लोगों ने बताया, एक बच्ची थी यहाँ के, बिल्कुल सही कहा जावेद, और एक हिंदू व्यक्ति थे बसोया साहब से जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी असली मुस्लिम बहनें हैं जो मुझे राखी बांधती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को और मुस्लिम हिंदू को राखी बांधते हैं। एक बार हम मुंबई चलते, सुधाकर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा संकेत सुधाकर हमने देखा दिल्ली में। जावेद कई लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, ये एक संस्कृति, एक त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, यहाँ पर चांद सितारे जैसी बात कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या करें ऐसे लोगों का जो त्यौहार में भी जिहाद ढूंढते हैं, कि थूक जिहाद होता है कि भाई मुस्लिम की दुकान पर मत जाओ, कुछ मत खाओ क्योंकि वो वहाँ पर थूक देते हैं। ऐसे ही चांद सितारे की राखी मत पहनो क्योंकि ये राखी जिहाद है। सुधाकर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। जी जी, आप ही से सवाल है। हाँ, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? मेरे साथ यहाँ के एक व्यापारी हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनसे जानते हैं कि क्या लगता है उनको। क्या लगता है आपको, ये धर्म के नाम पे बांटना चाहिए कि इनको इनको क्या कहा जाए इनको? अब वो उनका मर्जी है, उनको क्या करना है वो उनका प्रॉब्लम है। हम तो हिंदू है तो हम तो राखी बांधेंगे, और चांद और सूरज तो सबकी चीज़ है, मतलब वो उसका कोई मालिक ही नहीं है। चांद और सूरज तो सबका है, तो वो डिज़ाइन की राखी हमको बांधने को कोई भी नहीं रोक सकता है, ना हम लोग किसी का सुनेंगे। हम लोग को वो चीज़ से भगवान है, चांद भी भगवान का होता है, मतलब चांद भी भगवान के जैसे काम करता है ना, और तारा भी भगवान के जैसे काम करता है। तो उसमें हमको राखी बांधने से कोई नहीं रोक सकता है, ना हम लोग ना रुकेंगे। शुक्रिया करेंगे आपका सुधाकर। संकेत साफ तौर पर हैं कि ये त्यौहार है, संस्कृति से जुड़ा त्यौहार है, इसे जिहाद के तौर पर ना देखा जाए। सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो इस मुद्दे पर मेरे साथ